कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र महीना। इस मास में पूजा, व्रत, स्नान और दीपदान से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसका महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसी मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस मास में करवा चौथ, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं। वहीं तुलसी पूजा से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास के दौरान भक्त कई धार्मिक काम करते हैं। इस महीने में दीपदान और कार्तिक स्नान को धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस महीने किए गए ये कार्य जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कार्तिक मास में स्नान कैसे किया जाए। कार्तिक स्नान के लिए सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर मंत्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और यह बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि कार्तिक मास के दौरान गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और मंदिरों में दीप जलाने से अंधकार दूर होता है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। यह लक्ष्मी प्राप्ति और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में जलाया गया एक दीप 1000 दीप जलाने के समान फल देता है। कार्तिक मास में दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दान को सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। इस महीने में अन्न, वस्त्र, दीप या भूमि का दान करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कार्तिक मास की कथा की, जिसे सुनने मात्र से ही हमारे हजारों पाप नाश हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बना कर रखती। पति ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखवा कर उसे दिया और वह यात्रा कर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखी, जिनमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा। पर उसकी माँ से कहे कि वह उसके लिए आटा छान कर रोटी बनाए। लड़की की माँ ने आटा छानना शुरू किया तो मोहरे आटे में निकल पड़ी। वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरे हैं उनके घर में भी धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबरा कर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर न किया और घर का काम ठीक से नहीं किया। तब सास ससुर ने उससे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी मांग ली। जब बहू ने कोठे खोले तो वहां अन्न, धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी, गंगा, यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और उसे दरवाज़ा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उन्हें सम्मान से सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठों का दरवाज़ा खोला और उन्हें वहां देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। माँ ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा की, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाई। यह देखकर दोनों सास ससुर बहुत ही खुश हुए। यह कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान कार्तिक देव की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की कृपा सब पर बनी रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।